जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, भारत के सामने आया है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है बड़े हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से फिलहाल कुछ सालों से अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके काफी तेज रफ्तार में प्रयास चलाया जा रहा है, जिसमें भारत को कुछ सफलता तो मिला है लेकिन गोल काफी बड़ा है। साल 2025 तक भारत $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करना चाहता है और दोस्तों इसे लेके अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट जैसे देशों की तरफ से भारत के कई तरीके के हथियारों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और शायद इन दोनों देशों की तरफ से भारत से बड़े मात्रा के हथियारों को परचेस करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इजिप्ट और यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से कौन कौन सा हथियारों को खरीदने का प्रयास कर रहा है और इसमें भारत को किस तरीके से सफलता मिल सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब स्टेट ओन भारत के जो सबसे प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीवी अनंत कृष्णन के तरफ से CNBC 18 न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू देते हुए खुलासा किया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा भारत के कुछ हेलीकॉप्टरों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के एक आर्म फोर्सेस के टीम जल्द ही भारत के दौरे पे आ सकते हैं, जिनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इन हेलीकॉप्टरों को इवेलुएट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, सीवी अनंत कृष्णन की तरफ से ये नहीं जानकारी दिया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात असल में भारत के कौन से हेलीकॉप्टर को लेकर इंटरेस्टेड है, पर कुछ इंडस्ट्रियल सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, जिसे हाल ही में ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। और इंडस्ट्रियल सोर्सेस की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही यूनाइटेड अरब अमीरात के सामने इन हेलीकॉप्टरों का ऑफर रखा गया है। वहीं पे दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात के आर्म फोर्सेस में करीबन 30 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है और यूनाइटेड अरब अमीरात इन हेलीकॉप्टरों के सप्लीमेंट के रूप में कुछ हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए इंटरेस्टेड है और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड के ऊपर भी यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि अनंत कृष्णन की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ ऐसे कुछ और हेलीकॉप्टर को लेकर भी फिलीपीन और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ बातचीत किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का भी ऑफर रखा गया और इन दोनों देशों की तरफ से इन दोनों हेलीकॉप्टरों को लेकर भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं कि इजिप्ट भारत से कौन कौन से हथियारों को खरीदना चाहता है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है मतलब अब्दुल्ला फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट के भारत दौरे के दरमियान बताया जा रहा है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी आया है और उनका मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ है और एक डेलीगेशन के लेवल का मीटिंग भी हुआ है। अब दोस्तों, इस मीटिंग से पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजिप्ट भारत के कुछ स्वदेशी हथियार मतलब मेक इन इंडिया हथियारों को लेके इंटरेस्टेड है और भारत से ऐसे हथियारों को खरीदने को लेकर चर्चा कर सकता है। आप सबको पता ही होगा कि इजिप्ट और भारत के बीच में तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंटों के डील को लेकर एक चर्चा किया जा रहा है और इजिप्ट करीबन ऐसा 70 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है और इजिप्ट इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत अपने देश में बनाना चाहता है और भारत की तरफ से इजिप्ट के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अन्य सुविधाओं का भी ऑफर रखा गया है। पर अब बताया जा रहा है कि इजिप्ट और भी कुछ हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है, जिनमें भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश मिसाइल और आकाश मिसाइलों के NG वेरिएंट तो शामिल है ही, साथ में DRDO के स्मार्ट बॉम्ब मतलब स्मार्ट एयर एंटी एयरफील्ड वेपन शामिल है। हालांकि इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इजिप्ट के अलावा यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपीन जैसे देश भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड है और काफी अधिक इन देशों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है। अमेरिका असल में इन एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को खरीदना चाहता है ताकि अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के पायलटों की ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा सके, जबकि ऑस्ट्रेलिया लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंटों को लेकर इंटरेस्टेड है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और अर्जेंटीना जैसे देश इन एयरक्राफ्टों के फाइटर वेरिएंटों को लेकर इंटरेस्टेड है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दरमियान दोनों देशों के बीच के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे भी मजबूत करने का बात कहा गया है और वहीं पे अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों के अंदर भारत और इजिप्ट के बीच के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे भी मजबूत किया जा रहा है और पिछले साल ही इजिप्ट और भारत के बीच में एयरफोर्स के एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था, जहां पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 3 सुखोई 30 MKI जेट और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों को भी भेजा गया था। पिछले साल के सितंबर महीने में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का भी इजिप्ट का एक दौरा हुआ था और कायरो के दौरे के दरमियान प्रेसिडेंट अल सीसी के साथ साथ इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ भी उनका मुलाकात हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत इजिप्ट को डिफेंस कोऑपरेशन में मदद करेगा और डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग
के मामले में भी मदद करेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं थोड़ा सा इन हथियारों के बारे में जो अन्य देशों की तरफ से खरीदने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों LCH 55 असल में दुनिया के सबसे हल्के वजन के और सबसे ऊंचाई में उड़ सकने वाले अटैक हेलीकॉप्टर है। ये एक बहुत ही बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका डिजाइन असल में रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है। हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट 29 मार्च 2010 को हुआ था, जबकि इसे 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। हेलीकॉप्टर फिलहाल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में ही है और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल ऐसा 11 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है जिनमें 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रोटोटाइप है, जबकि 7 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अगर फीचर्स को देखा जाए तो इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। जबकि हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.8 मीटर मतलब 51 फीट 10 इंच और विंग स्पैन करीबन 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच है। इसका हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। तो वहीं पे इसका एमटी वेट करीबन 2250 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5800 किलोग्राम है और इसका पेलोड करीबन 1750 किलोग्राम है। इसमें 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टर्बोमैका शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता करीबन 1000 से लेकर 1500 किलोवाट या फिर कहे तो 1400 से लेकर 2000 हॉर्स पावर तक है। हेलीकॉप्टर के जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर करीबन 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड करीब 268 किलोमीटर पर आवर है और नेवर एक्सीडेड स्पीड करीबन 330 किलोमीटर पर आवर है। फुल हथियारों के साथ हेलीकॉप्टरों का रेंज करीब 550 किलोमीटर है, जबकि इसका एंड्योरेंस मतलब लगातार उड़ने का क्षमता करीबन 3 घंटा 10 मिनट तक है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 6500 मीटर मतलब करीबन 21,300 फीट है, जबकि इसके रेट ऑफ क्लाइम मतलब ऊपर जाने का जो रफ्तार है वो करीबन 12 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 2400 फीट पर मिनट है। हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियार को देखा जाए इसका तो मेन हथियार है एक 20 मिलीमीटर के M621 कैनन जो कि नेक्स्टर के THL-20 टॉरेट में लगाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जो अलग अलग तरीके के हथियारों को कैरी कर सकता है। ऐसे हथियारों में FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट, मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जहां पे शामिल है, तो वहीं पे बॉम्ब्स के रूप में इसमें हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 250 बॉम्ब और कुछ क्लस्टर म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब्स के रूप में इसमें फ्री फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब 250 का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें ग्रेनेड लॉन्चरों को भी लगाया जा सकता है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये हो सकता है एक हल्के वजन का हेलीकॉप्टर, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो करीबन 16 की संख्या में लग सकता है और अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी अगर देखा जाए तो अपाचे हेलीकॉप्टर भी लगभग 16 ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को कैरी करता है। हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को देखा जाए तो इसमें एल्बिट के कॉम्पास, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साफ के रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम और चेफ और फ्लेयर जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टरों में और भी कई तरीके के आधुनिक फीचर है, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर आधुनिक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, जिस कारण ये जो हेलीकॉप्टर है ये केवल मात्र हल्का नहीं है बल्कि रडार में भी इसका सिग्नेचर काफी कम होता है। इसके डिजाइन को भी काफी स्टेल्थ रखा गया है और दोस्तों दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जो इंजन के नोजल्स है या फिर कहते हैं हेलीकॉप्टर के जो इंजन के एग्जॉस्ट है उसे ऊपर की तरफ रखा गया है, जिससे कि एक तरीके से हेलीकॉप्टरों के जो इंजन के नॉइज है उसे भी कम किया जा सके। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में दुनिया के सबसे ऊंचाई तक जाने का क्षमता वाला हेलीकॉप्टर है और दोस्तों केवल मात्र ये बताया नहीं गया है बल्कि अब तक इसे प्रूव भी किया जा चुका है और इन हेलीकॉप्टरों को हथियारों के पेलोड के साथ दुनिया के सबसे ऊंचाई वाला एयरफील्ड मतलब सियाचिन ग्लेशियर में भी इस्तेमाल किया गया है और उस दरमियान ये हेलीकॉप्टर खाली उस ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑपरेट नहीं किया है बल्कि वहां पे लैंडिंग भी किया और वहां से टेक ऑफ भी किया। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे देशों की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचलन को लेकर काफी अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और केवल मात्र यूनाइटेड अरब अमीरात ही ऐसे देश नहीं है बल्कि और भी कई सारे ऐसे देश है जो प्रचंड हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।